क्या मुद्रा में कल हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देख लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हुए थे। इसका उपसंहार बचा हुआ है। उपसंहार का मतलब है कि अब जो जो हमने पढ़ा उसको एक बार एक नजर में जल्दी से देख लेते हैं सारांश में। और ये उपसंहार जो है घिरन ऋषि अपने शिष्य चंडकपाली को बता रहे हैं। कहते हैं उपसंहार में घिरन ऋषि, इदं तु मुद्रा पटलम कथितम चंडकपाले वल्लभम सर्व सिद्धिनाम जरा मरण नाशनम सठाय भक्तिहीनाय ना देयम यस्य कस्यचित् गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मरुतापि ऋज्वे शांत चित्ताय गुरु भक्ति पराय च कुलीनाय प्रदातव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम मुद्राणाम पटलम ह्येत सर्व व्याधि विनाशकम नित्य अभ्यासशीलस्य जठराग्नि विवर्धनम यस्य नो जायते मृत्युर्नास्य वार्धक्यमायते ना च अग्नि जल भयम तस्य वायोरपि कुतो भयम कासः श्वासः प्लीहा कुष्ठम श्लेष्म रोगाश्च विशति मुद्राणाम साधनाश्चैव विनश्यति न संशयः बहुना किमि होक्तेन सारम वंची च चंडिते नास्ति मुद्रा समं किंचित सिद्धिदम क्षिति मंडले। कहते हैं महर्षि घिरन अपने शिष्य चंड कपाली से जब उन्होंने मुद्रा के बारे में 25 मुद्राओं का पूरा ज्ञान दे दिया, तब कहते हैं घिरन ऋषि कि हे चंड कपाली, ये जो मुद्रा पटल का मैंने कथन किया है, मुद्रा के बारे में मैंने जानकारी दी है, वह सभी सिद्धियों के लिए प्रिय है, सभी सिद्धों के लिए प्रिय है। वल्लभम मतलब प्रिय होता है। तो वल्लभम कहा गया कि सभी सिद्धों के लिए प्रिय है, जरा और मरण का नाश करने वाला है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ये सबके लिए ये इस पर लागू हो रहा है। इसे दुष्ट और भक्तिहीनों को कभी नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने स्पेशल जोड़ा हुआ है। सठाय कहा गया है दुष्ट को, और भक्तिहीन सब तो कहा ही गया है। तो जिनको योग में जिनकी भक्ति नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको कहते हैं मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। मरुतगणों के लिए भी यह दुर्लभ है, यानी कि देवदूतों के लिए भी यह दुर्लभ है। इसे प्रयत्न पूर्वक छिपा कर रखना चाहिए। इतना ही नहीं, महर्षि घेरन कहते हैं ये जो भोग और मुक्ति दोनों देने वाली ये विद्या है, ये मुद्रा है, मुद्रा से भोग भी मिलती है और मुक्ति भी है। ये दोनों देने वाली जो मुद्रा है, ये किनको देना चाहिए? जो विनम्र हो, शांत चित्त हो, जो गुरु में पूरी तरह भक्ति रखने वाला हो, गुरु की बात सुनने वाला हो और गुरु की निंदा न करने वाला हो, जो कुलीन हो, उनको ही देना चाहिए। मुद्रा से सभी व्याधियों का नाश होता है। नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि प्रज्वलित होती है, प्रदीप्त होती है। उसकी ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना अग्नि का भय होता है, ना जल का भय होता है, ना वायु का भय होता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। न अग्नि, न जल, न वायु का एक साथ किस में कहा गया है? किस मुद्रा में? चिरी। सर पंचधारणा है ना सर? पंचधारणा में तो अलग अलग कहा ही गया है। खींचरी मुद्रा में पंच महाभूतों पर हम करते हैं तो सारा वो मिट जाता है भय। मैंने मुझसे ये पूछा, वो तो 5 महाभूत का एक एक करके है, एक एक पर तो सिद्धि मिलेगी, लेकिन क्या किसी मुद्रा में एक साथ भी तीनों की चर्चा की गई है क्या? खेचरी मुद्रा है सर। खींचरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महर्षि घेरन कहते हैं कि कास, कास मतलब खांसी, श्वास, श्वास मतलब दमा, दमा से संबंधित, प्लीहा मतलब तिल्ली का बढ़ जाना, कुष्ठ रोग और सभी 20 कफ रोग, यानी कि कफ से 20 तरह के जो रोग होते हैं, वो मुद्राओं की साधना से नष्ट हो जाते हैं। मुद्राओं के अभ्यास से इनका विनाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है हे चंड कपाली। इस प्रसंग में और अधिक क्या कहूं हे चंड कपाली, मुद्राओं के समान सिद्धि देने वाला संसार में और कोई उपाय नहीं है। क्षिति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस क्षितिज पर, क्षिति मंडल पर मुद्रा के समान सिद्धि देने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पर उपसंहार हमारा हो गया। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जरा विनाशी और मरुत सिद्धि किस मुद्रा के अभ्यास से मिलती है?
मूलबंध, महाबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। सभी लोग मैसेज टाइप करिएगा। ये आ रहा है जरा विनाशी यानी जरा और बुढ़ापा, यानी जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा का विनाश होता है, और मरुत सिद्धि यानी वायु की सिद्धि मिलती है। किसके वजह से? मूलबंध के। ये आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामुद्रा, इसमें श्लोक को पूरा करना है। महामुद्रा, फिर उड्डयनम, जालंधरम, मूलबंधो, महाबंधो, महाभेदश्च, रिकामी जगह। सभी लोग मैसेज करिए, भी आ रहा है आंसर। प्रशांत जी, आप माइक ऑन करके आंसर दीजिए जल्दी से। साक्षी जी, साक्षी सिंह, प्रियंका जी इसका आंसर बताइए। जिसको माइक ऑन करने के लिए बोला वो प्लीज कृपया माइक ऑन करिए और आंसर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। सर इसका आंसर बी है, नवो मुद्रा और खेचरी मुद्रा। पूरा बोल दो इसको, ये श्लोक पूरा बोल दो। महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्डयनम, जलंधरम, मूलबंधम, महाबंधम, महावेदस्य खेचरी, करणी विपरीताख्यावचोली शक्ति। होते होते बस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पूरा करना है श्लोक को। योनि वज्रोनि शक्ति चालिनी, डी आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? विपरीत करनी योनि वज्रोनि शक्ति चालिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है मूलबंधो, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और महाबंध। इसमें मूलबंध से विशेषता बताई गई है ना। बंधों में विशेष कौन है, बंधों में श्रेष्ठ कौन है, और षोडशाधारम और जरा विनाश मरुत सिद्धि किससे मिलती है? तो इसका आंसर बताना है आप सभी को। ये आंसर आ रहा है शिव कुमार जी का। सभी लोग मैसेज करेगा जल्दी जल्दी, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मनीषा जी, मूलबंध से क्या मिलेगा? मूलबंध से जरा विनाश और मरुत सिद्धि। ओके ओके। जालंधर बंध से शिवम कुमार जी, हेलो शिवम कुमार जी। जी सर, यहाँ से बंधों में विशेष बताया गया है। हाँ, बंधों में विशेष नहीं, गलत हो गया आपका। तो षोडशाधार है, षोडशाधार, जी जी सर, षोडशाधार बंध। ब्रह्मा सर जी बताइएगा उड्डयन बंध वाला। उड्डयन, हेलो ब्रह्मा सर। सूरज जी, उड़िया ना सब। हाँ, उड्डयन वाला किसको लगेगा? हमारा चश्मा क्या छे? बंदों में श्रेष्ठ जरा सिद्धि, तो ये तो उड़ियान बंद, तो इसमें तो ठीक है। उड्डयन बंध बंधों में विशेष है और महाबंध बंधों में श्रेष्ठ है, ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर क्या था? ए था ना। उड़ियान विशिष्य, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी है सर, अच्छा सी है क्या? ओके, सी नहीं ना, सी नहीं ना जी, ए है आंसर इसका। ए आएगा, ए विशेष्यते। हाँ, विशिष्यते सी होगा सर, सी। हाँ, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परो बंधो जरा मरण नाशनम साधयेत वाचिंतम, साधयेत सर्ववाचिंतम। बताइएगा। परो बंधो और जरा मरण शब्द पकड़ लीजिएगा, ये कीवर्ड होता है। इसको आपको
देखना है ना, समझना है किसकी बात, किस मुद्रा के लिए बात कही गई है। ये आ रहा है ना महाबंध के लिए, तो ये परोबंधो है और जरा मरण का नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पार्शिना वाम पादस्य योनिम आकुंचेत नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि मेंढ्र दक्षिण गुल्फेन। इसका आंसर बताना है सभी को। महाबंध, मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। बी आ रहा है, बी मूलबंध है ना, सही है ना बी, हाँ मूलबंध। पार्शिना वाम पादस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें कूट दिया गया है, ठीक है। सबको मैं बोलता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। पृथ्वी का क्या आएगा? तृप्ति जी, तृप्ति जी। पृथ्वी अधोधारणा। ठीक है। संजय जी जल, आमसी धारणा। आमसी धारणा। अग्नि पुष्पा जी, पुष्पा जी अग्नि, अग्नि का बताइए। अरे यार, ठीक है। उल्का जी बताइए। ठीक है, ऐसे कर लेंगे ना, किस कोई मतलब 2-4 जो लोग ही है ना सिर्फ क्लास कर रहे एक्टिव है ना, तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे है ना। जिसको आता है वो बोलते चलिएगा, हाँ ठीक है। मैं किसी का विश्वानरी, वायु का, वायु का वायु, आकाश का नभो, आकाश का नभो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। ये आंसर है ना। ये जो पहले वाला था ना, मैच द फॉलोइंग, उसका सी होगा ना, आप ए बोल रहे थे। एक मिनट ऊपर करिएगा, ये वाला बोल रहे हो, ये वाला ना? हाँ ये वाला। उसका सी है, मैंने भी सी बोला कि डीसी बी है ना, डीसी ए बी है, वो सी बराबर है। सी बराबर है, हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ल व र य ह। मैसेज करिएगा जल्दी से। अरुणा जी इसका बता दीजिएगा, ठीक है। जिसको आता है उसी को पूछूंगा मैं। इसका बी आंसर है, बी। पृथ्वी का ल, जल का व, अग्नि का र, वायु का य और आकाश का ह। हाँ, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, यस ठीक है। यस हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। भैया ये बीज मंत्र एक बार और समझा दीजिए। इसमें लम वम रम यम हम, तो पृथ्वी का लम है और जल का वम है, अग्नि का रम है, वायु का यम है और आकाश का हम है। ल व र य ह, पता है ना, ल व, हाँ लवर है यहाँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताया गया, धारणा बताया गया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें देवता बताए गए हैं। तो उल्का जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो शिवम कुमार जी बताइए। हाँ उल्का जी बताइए। पढ़ के नहीं आई सर ये तो सेम ही है, आंसर ही बता रहे हैं आप, आंसर की ही बता रहे हैं। आंसर ही है। सिंपल है ना, ये तो सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए बी सी डी। जी सर, इसमें ए बी सी डी ई होगा। हाँ तो बताइए ना, इसका बता दीजिएगा। पृथ्वी ब्रह्म ऐसे सर करके। पृथ्वी के ब्रह्मा है, उसके बाद जल के विष्णु है, अग्नि के रुद्र है, वायु के ईश्वर है और आकाश के सदाशिव है। ठीक, अच्छा गुड, थैंक यू। ए बी सी डी ई है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा प्रेजेंट नहीं हो रहा था ना इसलिए, और सिंपल भी था, उसमें कुछ नहीं था, है ना। इसमें पंचधारणा और इसमें वर्ण बताए गए हैं, ठीक है। मैं एक एक का पूछता हूँ, सब लोग बता दीजिएगा। पृथ्वी का बताइएगा, कोई भी एक लोग माइक ऑन करके। हड़ताल है सर। हड़ताल पीला। जल का बता दीजिए।
रक्त। अग्नि का लाल। लाल। और वायु का वायु का धूम्र। 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 आकाश का और आकाश का नीला। 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 हाँ ठीक है। पृथ्वी का है, एक मिनट ऊपर करेगा थोड़ा सा, हाँ मतलब मैं बता देता हूँ। पृथ्वी का हरताल है, जल का शुभ्र है, अग्नि का लाल है, वायु का धूम्र है और आकाश का नीला है। इसका आंसर है ACDBE। ठीक है, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने घटी धारणा का अभ्यास किया करना है? मैसेज करिएगा जल्दी से। मैसेज ये आ रहा है, हाँ 5 घटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय किन मुद्राओं से होता है? पृथ्वी, आकाश, महावेद, विपरीत, जालंधर बंधा। मृत्यु पर विजय, अरुणा जी बताइएगा। मृत्यु पर विजय पृथ्वी से होता है। आंसर बताइए, और आंसर अभी आंसर बताना है, वो कोड बताना है। आंसर बता। हाँ बस कोड बताना है। ठीक है, मैसेज करिएगा। किसी को पता है इसका आंसर तो बताइए माइक ऑन करके, जिसको पता है वो। बाकी लोग मैसेज करिए। किसी को नहीं पता है ना? इसमें सभी आएंगे। हाँ डी। हाँ राधिका जी डी। हाँ ठीक है, तो सब पृथ्वी, आकाश, महावेद, विपरीत और जालंधर बंधा से मृत्यु पर विजय होता है। और कोई मुद्रा है क्या जिससे मृत्यु पर विजय होता है? हो सकती है एक दो छूट गया होगा, है ना? बाबू शांत रहे थोड़ा सा। इसको 1 मिनट रखिए, तो इसको क्वेश्चन को। हाँ मनीषा जी, हेलो। हाँ मनीषा जी बोलिएगा, आपने हैंड रेस किया था। सर गलती से हो गया। छोड़। किसी को कुछ बोलना था इसके बारे में? सर वैसे तो मुद्राओं का परिणाम ही मृत्यु, जरा मरण विनाशन में हर एक के लिए होता है, वो तो लागू। हाँ जी, सबके लिए तो लास्ट में भी बताया गया है, सभी रोगों का नाश होता है ना? और वो जो सिद्धियां भी बताई गई थी, वायु सिद्धि, अग्नि सिद्धि, जल सिद्धि, है ना? सबके बारे में तो लास्ट में बताया गया था, मूर्ति पर विजय, जरा मूर्ति, सब। ठीक है, जरा मरण लेकिन विनाशन। हमने सिर्फ श्लोक से बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सबको तो लागू नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागृत होती है, सबके लिए लागू कर सकेंगे क्या? नहीं बराबर। उसी तरह से समझने के लिए, है ना? ठीक है, इसका कोई श्लोक है ये इसका? हाँ ना जी, आप श्लोक में देखिएगा, मृत्यु पर विजय। ठीक है, अच्छा। हाँ सभी श्लोक में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शांत रहना के मुंह में। ठीक है, मोक्ष मुक्ति किन मुद्राओं से मिलती है? मोक्ष और मुक्ति, चलो जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। भारती माली जी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आनंद जी, हाँ इसका आंसर बी है। ठीक है, आकाश, उड्डयन और वज्रोनी। मुक्ति यानी मोक्ष मिलता है ये तीनों से, आकाश, उड्डयन और वज्रोनी। ध्यान रखिएगा, आकाश, उड्डयन, वज्रोनी, आकाश, उड्डयन, वज्रोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा मरण दूर होता है। जरा मुरन वाला ये क्या है? इसमें वायु से भी होता है, महाबंध से भी होता है, खेचरी से भी होता है, ताड़ागी से भी होता है, मातंगी से भी होता है और भुजंगिनी से भी होता है। सभी आएंगे। ठीक है, एक मिनट ऊपर करें थोड़ा सा, हो गया ना? हाँ, वायु, महाबंध, खेचरी, ताड़ागी, मातंगी, भुजंगी। ताड़ागी, मातंगी, भुजंगिनी और वायु, महाबंध और खेचरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट रहेगा तो पूछना है जरूर। बिंदुस्तीर या सोमरस का पान किस मुद्राओं से होता है? खेचरी, वज्रोनी और भी विपरीत करनी। बताइए इसका आंसर, जिसको डाउट रहेगा। सी होगा आंसर। सी होगा। और बोलिए, जिसको बोलना है वो बोलिएगा। खेचरी और वज्रोली दोनों सर। खेचरी और वज्रोनी बोलिएगा, और जिसको बोलना है उसको। ठीक है, सभी लोग बोलना है, जिसको आता है वो।
ठीक है। तो खेचरी और वज्रोनी से बिंदु स्थिर होता है सोमरस, ठीक है। बाकी दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, इस दोनों के लिए बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा से काल का भय नहीं होता, ये जाने दो, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाले लेके आओ, ये छोड़ दो, ठीक है। 17 नंबर का है, वलितम पलितम नेव जायते नित्य यौवनम, ऊपर करिएगा थोड़ा सा, 17 वाला देखना है सिर्फ, 17। हाँ, वलितम पलितम नेव जायते नित्य यौवनम, वलित और पलित, मांडुकी। मांडुकी। हाँ बोलिए, और बोलिए। मांडू की मुद्रा में सर। हाँ, मांडू की मुद्रा में वलितम पलितम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, किस मुद्रा से, बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए। हाँ बोलिएगा, किससे होता है? आकाश करणी। ए आकाश और विपरीत आकाश करनी। विपरीत करनी। हाँ। हाँ, आकाश और विपरीत करनी, ध्यान रखिएगा, दुखी नहीं होता प्रलय काल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ, किस मुद्रा से पापों से मुक्ति होती है? योनि, मजरोली, शक्ति चालिनी और भुजंगिनी। पापों से, ए बी सी ए और सभी, जिसको आता है वो बताइए कॉल करके। बी आ रहा है, ए आ रहा है, राधिका जी का बी आ रहा है, एबीसी ए आ रहा है, ठीक है। तो योनि मुद्रा के लिए, बाकी श्लोक में तो नहीं है, किसी को पता हो तो बताइएगा कि इसमें भी हो सकता है ऐसे करके। डाउट पूछना है ना, हमसे भी गलती होती है ना, ठीक है। तो योनि के लिए पापों से मुक्ति होती है, पापों से मुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, समाज की सिद्धि होती है खेचरी, शक्ति चालिनी, काकी और ताड़ागी। मैं कान करके बताइए। खेचरी। खेचरी और चालिनी। और ओके, खिचड़ी, खिचड़ी से समाधि की सिद्धि मिलती है, और लास्ट में भी बताया गया है समाधि पार्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य क्या है, इसमें असत्य पहचानना है आपको। ए बी सी डी ई, बाकी नीचे कूट दिया गया है, लेकिन आपको बिना देख के ही बताना है, मतलब कूट न देखते हुए बताना है। ब्रह्मा सर जी, ये ऑप्शन सही है क्या गलत है, बताइए। हाँ, योनि मुद्रा, सिद्धासन और काकी मुद्रा सही है सर। सही है, ओके। हाँ, आनंद जी ये बताइए, बी नंबर का ऑप्शन सही है या गलत है? अरुणा जी बताइए, क्या सर? बी नंबर का ऑप्शन सही है या गलत है? बी नंबर का नहीं है सही, काकी मुद्रा नहीं लगती शक्ति चालिनी में, सिद्धासन तो ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मनीषा जी तीसरा दादाजी बताइए। ओके ओके, हाँ सही है, आपका सही है जी। हाँ, शक्ति चालिनी मुद्रा वाला वो गलत है ना, काकी मुद्रा नहीं लगती। हाँ, मनीषा जी बताइए ताड़ागी वाला। सर ये दो जगह है ताड़ागी तो। हाँ तो रहने दो ना, आपको सी वाला बताइए, ठीक है, सी वाला बताइए, ताड़ागी वाला। हाँ सर, मुझे पक्का याद नहीं, पर सिद्धासन सही लगता है, ये गलत लगता है ताड़ागी। नहीं, मैंने सी वाला बोला ना, पश्चिम उत्तरासन सही है या गलत है, ये बताइए आप सिर्फ। लग रहा है सर, मैं पक्का हाँ? नहीं बता सकती, गलत ठीक है, लग रहा है। ठीक है, सही है। प्रियंका जी बताइए, प्रियंका जी बताइए। पुष्पलता जी बताइए। डी वाला गलत है। सी वाला बताइए पुष्पलता जी। सी वाला गलत है। डी वाला सही है। हाँ, सी वाला कहाँ से डी गलत गलत होगा, है। सही है। हाँ ठीक है, डी अरुणा जी गलत का है, सी। डी सही है। गलत है। तो ताड़ागी सी वाला है ना, पश्चिम उत्तरासन, ये सही है। और ताड़ागी डी वाला जो है ना, वो गलत है, सिद्धासन वाला। सिद्धासन में नहीं करते ताड़ागी मुद्रा, ठीक है, पश्चिम उत्तरासन में बैठते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, और लास्ट वाला ई वाला बताइए। तुषार जी बताइए, तुषार जी बताइए ई वाला। सर कौन सा, ए वाला, ई वाला? ई। हाँ सर ई ना सिद्धासन में सही है सर, ये सही है क्या? दुश्मनी वाला ये डाउट सा लग रहा है। सही है क्या शक्ति चालिनी वाला?
हाँ सर, शक्तिशालिनी वाला सही है सिद्धांत में, लेकिन सर ये लास्ट में अश्विनी मुद्रा है ना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, कल डाउट सर ने लग रहा पढ़ा है? है। अच्छा, डाउट लग रहा है। हाँ, आप बता दीजिए। ये किसको पता है सही या गलत है? सही है। सही है, है, सही है। सही है। ठीक है, तो सही है। हाँ, सिद्धासन और सही अश्विनी है, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा अभी आप बताइएगा। बी होगा। बी है, हाँ ना? सर ये शक्तिशालिनी में अश्विनी मुद्रा भी आएगी क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, लिख हाँ लेते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो बी नंबर का है, और इसमें है बी वाला है ना, मतलब शक्तिशाली बी नंबर का, और क्या था, और क्या था, डी नंबर का। बी और डी ये गलत है, ठीक है, और बाकी जो 3 थे वो सही है ना? यहाँ तक हो ही गए क्वेश्चन।